क्यों डरते हो ज़िंदगी में क्या होगा अगर कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका अपने इस नई वीडियोस पर। और आज की हमारी वीडियो नंबर 5 होने वाली है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैथ के उनके चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे हैं। और उसी श्रेणी में आज हमारा ये 5th नंबर का वीडियोज़ होने वाला है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जो है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल पर जाकर वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो 5th नंबर की आज हमारी वीडियो है और अपने इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एस सी एफ व एल सी एम को, जो कि 2018 व 19 में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए, क्योंकि प्रश्न हमारे हर रोज़ की तरह बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारा हमारे सामने आ चुका है और बोल रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 का। और एलसीएम व एससीएफ हमारा चैप्टर है, जैसा कि हम लोगों को पता ही है। और यहाँ पर बोला है कि 30 और 60 और 72 का महत्तम समावर्त होगा। महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें एचसीएफ की, अपना एचसीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लासा, और हमारा मासा बोलते हैं, और एलसीएम को बोलते हैं हम लोग हिंदी में लासा। जहाँ पर हमारा एचसीएफ का मीन्स क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहीं पर अगर हम लोग बात करें अपना एलसीएम की, तो ये होता है हमारा लीस्ट कॉमन और मल्टीपल हो जाता है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ से चीज़ें हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर एस सी एफ यानी हमारा अगर मासा होगा तो वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अगर कोई हमारे पास दो संख्या लिखी गई होंगी तो उनमें में से ऐसी कोई संख्या हमको लेना होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या हो, इन दोनों में जो है ना हमारी कॉमन होती है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हमारी दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वह कहलाता है हमारा एचसीएफ। और जो हमारा एलसीएम होता है वो क्या कहलाता है हमारा, किन्हीं संख्या का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या या उससे कोई बड़ा उसका जो मल्टीपल होता है हमारा। अब कैसे सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चनों को, तो हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन दिया गया 30, 60, 72। और अभी हमने पढ़ा था कि जो महत्तम समावर्त होता है हमारा, वो सबसे बड़ा जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, यहाँ से ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। हम लोग पढ़ा कि जो है ना सबसे बड़ी जो संख्या होगी, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो, वही हमारा होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर देखा हमने, सबसे बड़ी हमारी जो संख्या दी गई है वो दी गई हमारे पास 12। अब 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे 30 को क्या, और हाँ जो भी संख्या होगी ना हमारी वो सभी को ज़रूर ज़रूर विभाजित करेगी। तो अगर हमारा एचसीएफ इस क्वेश्चन का 12 है तो वह 30 को विभाजित करना चाहिए, वह 60 को करेगा भी और 72 को भी करेगा। तो अगर यहाँ से क्या 12 के पहाड़े में या 12 से कभी 30 हमारा विभाजित हो जाए, होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर तो हमारा ये डी वाला गलत हो जाता है। अब सबसे बड़ा तो हमारा ये था ना, अब सबसे बड़ा तो हमारा समाप्त हो गया विकल्प से। अब उससे छोटा क्या दिया गया, हमारा 6 दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें 30 की, 60 की, 72 की, तो यहाँ से देख लेते हैं, क्या 6 से हमारा 30 विभाज्य हो जाता है, हाँ जी जरूर हो जाता है, 5 बार जाएगा। क्या 60 विभाजित हो जाता है, हाँ ये भी 10 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा हमारा, 12 बार जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा विकल्प नंबर सी ऐसा है
जो हमारे 30 को भी विभाजित कर देता है, 60 को भी विभाजित कर देता है और 72 को भी विभाजित कर देता है। और हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है जो इन सभी को विभाजित कर दे। वही क्या होता है, हमारा महत्तम समापवर्त होता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को, और सॉल्व करते हैं आगे के प्रश्नों को और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया जाता है या किया गया है और फिर स्वयं से विभाजित किया गया परिणाम ज्ञात करिए। तो यहाँ से बोला है कि एक संख्या है, सबसे पहले उसे 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया है और फिर उसे स्वयं से विभाजित किया गया है। तो परिणाम ज्ञात करिए क्या होगा। तो सरल क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को अगर एक बार भी नहीं समझ में आता तो कम से कम 1 से 2 बार उसको हम लोग पढ़ते हैं, तब चीज़ें जो है ना आसानी से क्लियर हो जाती हैं। अब बारी बारी से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक संख्या, तो मान लेते हैं वह संख्या हमारी x है, उसको सबसे पहले कितने से 3003 से गुणा किया गया। तो यहाँ पर 3003 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद में उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया जाता है। हमारा यहाँ पर 7 दिया गया है और 11 दिया गया है और 13 दिया गया है। जब इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इनका होता है 1001, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाता है हमारा 1001। तो सीधा सीधा इनके एलसीएम से यहाँ पर विभाजित किया जा रहा है ना, तो इनके एलसीएम से विभाजित कर देंगे 1001 से। और फिर क्या बताया जा रहा है कि फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है। और हमने संख्या क्या मानी थी, x मानी थी ना, तो उसी संख्या को उसी से विभाजित किया जा रहा है। तो परिणाम ज्ञात करें, तो क्या परिणाम होगा, यहाँ से हमारा x, यहाँ से x कैंसिल हो गया। 1001 का पहाड़ जब 3 बार हम लोग पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 3003 आ जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो कितना आ जाता है परिणाम, वो 3 आ जाता है। लैंग्वेज तो इतनी बड़ी दी गई थी लेकिन क्वेश्चन इतना आसान था, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो सी वाला हो जाता है वो राइट हो जाता है। एक और लाजवाब प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और ये भी हमारा देख लेते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 21 अक्टूबर 2018 को ये हमारा पेपर पूछा गया था, पेपर में क्वेश्चंस। ये भी एक सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें x का वह अधिकतम मान, संभावित मान बताना है, यानी इनका एचसीएफ बताना है जो है ना 840 व 960 को पूरा पूरा विभाजित कर सके और अधिकतम मान होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग विकल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लिया कि जो है ना इन सभी विकल्पों में सबसे अधिक है 240, तो मान लिया अगर ये हो जाएगा तो ये 840 है ना, वह हमारा विभाजित होना चाहिए 240 से। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 कट गया। क्या 24 के पूरा पूरा ये हमारा डिवाइड हो जाता है ना, नहीं डिवाइड होता है। तो जब ये पूरी एक ही संख्या नहीं डिवाइड हो रही है तो हमारा ये कैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यानी जो विकल्प नंबर डी होता है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब इससे छोटी जो संख्या दी गई वो क्या दी गई हमारे पास, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब इससे छोटी संख्या दी गई हमको 210, तो यहाँ पर लिखेंगे 840 और इससे जो छोटी संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है हमें, 840 को डिवाइड करना है हमें 210 से। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं यहाँ पर हम लोग, 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो लगभग 21 चक्कू 84 हो जाता है हमारा। यानी हमारा यहाँ पर जो 840 है ना वो तो डिवाइड हो गया ना सरलता से। अब देख लेते हैं क्या 96 यानी 960 भी हमारा क्या 21 यहाँ से 210 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। देख लेंगे यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। और क्या ये हमारा 6 बार जाएगा, 6 कम 6 6 दूना 12 नहीं जाएगा। 5 बार 5 एकम 5 5 दूना 10 नहीं जाएगा। क्या हमारा 96 21 से कटेगा ना, नहीं कटेगा ना। तो इस प्रकार से ये वाला विकल्प भी हमारा गलत हो जाता है। अब देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। उसके बाद में उससे छोटा क्या दिया गया 14, तो 14 छंग 84 हो जाता है। और यहाँ पर 14 छंग 84 हो जाता है हमारे पास। क्या 96 हमारा 14 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो यहाँ से हमारा विकल्प नंबर ये भी गलत हो जाता है।
फिर हमारा बचता है विकल्प 12। तो 120 यानी 12 का मतलब 120 यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, 12 से हमारा 184 भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 84। इसको हम यहाँ से अगर जीरो जोड़ दें तो 8400, सॉरी यहाँ पर दिया गया 840 और दिया गया 960, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा हमारा। 840 दिया गया था और इसको डिवाइड करना था 120 से, और दूसरी वैल्यूज जो दी गई हमको वो दी गई है यहाँ से 960। तो लिखेंगे हम लोग 960 और 960 को विभाजित करना था 120 से भी। यहाँ से काटेंगे, विभाजित करेंगे यहाँ से, इसको काटेंगे तो 12 सत्ते 84 हो जाता है और 12 अट्ठे 96 हो जाता है। तो यहाँ से ये दोनों जो संख्या दी गई थी हमको पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। इसीलिए अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर सी हमारा हो जाता है। विकल्प से ही हम लोगों ने अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या दूसरे संख्या से की तुलना में जो है ना 14 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या में ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो चार तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन मेथड होगा ना वहाँ पर ये हमारा यहाँ पर बेस्ट होगा। बता रहा है कि दो संख्याएं दी गई, उनका लासा दिया गया है यहाँ पर हमें 60 और मासा दिया गया है 2। तो ऑप्शन से उठाएंगे क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि एक संख्या जो है ना सबसे छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या एक 4 है, मान लेते हैं छोटी संख्या अगर 4 है, तो जो दूसरी संख्या है वो इसे 14 अधिक है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी इसे 14 अधिक वो 18 हो जाएगी। जब हम लोग 4 और 18 का लासा लेंगे तो वो हमारा यहाँ से आएगा 36 आ जाएगा। 18 दूना 36 हो जाएगा और 4 नवा 36 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का लासा लेंगे तो आएगा हमारा 36, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया इनका 60 आना चाहिए। तो विकल्प नंबर 1 तो हमारा गलत हो जाता है ना यहाँ से। अब विकल्प नंबर 2 को चेक कर लेते हैं हम लोग इसी प्रकार से। अगर एक संख्या मान लेते हैं छोटी संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या उससे 14 अधिक है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 5 से 14 अधिक तो 19 हो जाएगी ना। और 19 पंजे कितना हो जाता है हमारा, तो इनका लासा जो हो जाएगा हमारा यहाँ से तो हो जाएगा हमारा इनका लासा 114 हो जाएगा ना यहाँ से हमारा इनका लासा। लेकिन हमें तो यहाँ से लासा दिया गया 60, तो ये भी ऑप्शन हमारा होता है गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपना इसी प्रकार से। तो थर्ड सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि छोटी संख्या हमारी 6 है, तो बड़ी संख्या यानी इससे 14 अधिक अधिक होगी, तो 14 जब अधिक होगी तो वो संख्या हो जाएगी हमारी 20। अब इन संख्याओं का जब लासा निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ से। और ये तो आ गया हमारा एलसीएम, और जब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। और यही तो क्वेश्चन में दिया गया था कि उनका एचसीएफ 2 होना चाहिए और एलसीएम हमारा 60 होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये जो है ना ऑप्शन मेथड आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है और हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 25, 30, 60 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। और अभी हमने पढ़ा था एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी या उसका कोई जो गुणनफल होगा वो वही होता है हमारा जो हमारा हो जाएगा ना, वही हो जाएगा उस संख्या का एलसीएम। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम लोग अगर विकल्प देखें तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 150 है। तो 150 को उठा करके चेक करेंगे कि इनका लासा कितना होना चाहिए हमारा 150। अगर 150 इसका लासा है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 25 से भी कटनी चाहिए। तो 25 से तो मल्टीपल जो यहाँ पर हो जाती है हमारी, लेकिन क्या ये संख्या हमारी यहाँ से 60 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, 6 3 18 नहीं 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ से दिया गया था सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा गलत हो जाता है ना यहाँ से।
उसी प्रकार से अब इससे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दी गई 240। तो यहाँ से देख लेते हैं, दिया गया है हमारा 240। अब जो 240 है अगर वह एलसीएम है हमारा इस संख्या का, तो वह इन सभी संख्याओं से हमारी विभाजित होना चाहिए पूर्णतः। क्या 25 से हमारा 240 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पर बी भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर अपने डी की ओर चलते हैं, यानी इससे बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया हमें 300, और 300 को जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से सबसे पहले कितने से? 25 से। तो ये 25 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा हमारा। और उसी प्रकार से अगर 300 को हम लोग डिवाइड करें 30 से, 300 को डिवाइड करेंगे 30 से, तब भी हमारा चला जाएगा यहाँ से 10 बार में जाएगा। और अगर 300 को अगर हम लोग डिवाइड करें कितने से? 60 से यहाँ से, तब कट जाएगा हमारा 5 बार यहाँ से। तो कुल मिला के हमें समझ में आया 300 वह संख्या है जो हमारी 25, 30 व 60 सभी से विभाजित हो जाती है। और यही तो हमें बताना था, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा हो जाता है। यहाँ पर दिया गया हमारा एक और क्वेश्चन दिया गया, और ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 को पूछा जा चुका है। कितना सरल क्वेश्चन है ये हमारा, देखकर यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। और जब भी हमारे परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमारे लिए बोनस का काम करते हैं। और आपको लगता है कि अगर किसी के भी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे तो उसने छोड़ा होगा एक भी क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, हम लोग पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार का कर चुके हैं कि महत्तम समावर्त क्या होता है। तो महत्तम समावर्त होता है जो सबसे बड़ी वैल्यूज होगी और इन सब में मल्टीपल होगी इन सब की, वही हो जाती है हमारी एचसीएफ। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या दी गई 12, लेकिन 12 से क्या हमारा 42 विभाजित हो जाता है? बिल्कुल नहीं विभाजित होता है। तो 42 जब विभाजित नहीं होता हमारा, तो इस प्रकार से 12 अपना एचसीएफ हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का। तो एक ऑप्शन जो है ना हमारा एलिमिनेट कर दिया हमने। और ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए हमें, क्योंकि जब ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तभी हमारा काम बन पाएगा। अब इससे जो छोटा लेते हैं वो पर दिया गया है 6 दिया गया है। तो देखें भाई, क्या 6 से हमारी सारी वैल्यूज विभाजित हो जाती हैं? 6 का पारा जब हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तब आ जाएगा हमारा 42। 6 का पारा जब हम लोग 10 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 60। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब हम लोग 6 कम 6 12 12 बार, तो आ जाता है हमारा 72। यानी हमको 6 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर रही है और इन सभी विकल्पों में से सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू विकल्प के हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अभी जस्ट इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस कांस्टेबल 2018 को 18 जून का हमारा क्वेश्चन सी है। इसको भी सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चनों की तरह, 15, 30, 24। और हमको पता है कि लासा क्या होती, सबसे बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल होगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, 240 सबसे बड़ी संख्या है। क्या 15 से 240 हमारी पूरी पूरी डिवाइड है? तो 15 से क्या हमारी 324 पूरी पूरी डिवाइड है? 24 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, लेकिन 15 से हमें चेक करना है। सबसे पहली बात चेक कर लेते हैं, 240 को भाग देंगे 15 से, 5 3 15 आ जाएगा, 5 6 को 20 और 5 8 40 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आएगा 3 1 कम 3 और 3 1 बच गया हमारे पास, और 3 6 18। तो हमने देखा यहाँ पर जब 15 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तब हमारा 240 पूरा पूरा यहाँ पर आ जा रहा है। तो हमारा विकल्प नंबर जो बी है ना वो इन सब में सबसे बड़ा ऑप्शन है, और वही हो जाता है हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका मासा 12 है और उनका एलसीएम उनको ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने जो है शुरुआत से पढ़ा है कि अगर दो संख्या दी गई होती हैं, यानी मान लें पहली संख्या R1 गुणे R2 दो संख्याएं हैं, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो होता है लासा, और गुणे में हो जाता है हमारा माशा। तो यहाँ से हम लोग को संख्याएं दी गई हैं, तो संख्याएं दी जाए या संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया वो दिया गया हमारे पास 864। 864 दिया गया हमारा संख्याओं का गुणनफल, और
उनका हमारे यहाँ पर दिया क्या गया है, हमारे पास HCF यानी मासा दिया गया है, और HCF दिया कितना गया हमारे पास 12, बराबर में लासा तो हमको दिया नहीं गया, हमको दिया गया कितना 12 दिया गया है मासा। हमको तो LCM ज्ञात करना है, तो LCM तो हमारा सेम सेम रहेगा इधर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 864/12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा LCM निकल के आएगा वो आ जाएगा 12 सत्ते 84, 2 बच गया, और 12 दूना 24। तो इस प्रकार से यहाँ पर लासा कितना आ गया 72। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और जो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया हमारा सेम इसी टाइप का, अभी क्वेश्चन एक बार हम कल लोग कर चुके हैं, इस क्वेश्चन के भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। दिया गया कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 2,72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, यानी जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर ऑप्शंस मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। मान लेते हैं अगर छोटी संख्या 4 है तो बड़ी संख्या इसके दोगुने से 2 अधिक है ना, तो इसका दोगुना से 2 अधिक हो जाएगा हमारा दोगुना, 4 दूना 8, 8 2 10 हो जाएगा। तो माना कि छोटी संख्या जब 4 है तो बड़ी संख्या हमारी 10 हो जाएगी, और इन दोनों का जो है ना लासा हमारा आना चाहिए 72, लेकिन इन दोनों का लासा तो 40 हो जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ से ऑप्शन नंबर बी से सब सॉल्व करेंगे। माना कि छोटी संख्या x यानी 6 है हमारे पास, तो बड़ी संख्या इसके दोगुने से अधिक, तो इसका दोगुना हो जाएगा 6 दूना 12, और 12 दो कितना हो जाएगा 14, और क्या 14 से हमारा 72 कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी यहाँ से जो इन दोनों संख्याओं का जो LCM आएगा हमारा यहाँ से वो हमारा 72 आना चाहिए, लेकिन क्या 72 हमारे इस ऑप्शन से आएगा, नहीं आएगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा दिया गया 8। मान लेते हैं अगर छोटी संख्या 8 है तो दूसरी संख्या इसके दोगुने से 2 अधिक, यानी 8 दूना 16 और 16 2 18। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग, क्या 72 हमारा 18 से विभाजित हो जाता है, बिल्कुल विभाजित हो जाता है। क्या हमारा 72 जो है ना 8 से विभाजित हो जाता है, बिल्कुल विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। जब 8 और 18 का हम लोग LCM निकालेंगे तो वो आता है 72, और 8 18 का HCF निकालेंगे तो वो आता है 2। तो कंडीशन को हमारी सेटिस्फाइड कर गया, और इस प्रकार से ऑप्शन मेथड की सहायता से हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न कैसे लगे बताइएगा एक बार ज़रूर। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियोस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा निचोड़। अगर आप क्लास की एसटीज PDF जो है ना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सेम नाम से है हमारा। और प्रश्न कैसे लगे, अगर आप जो है ना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्या हो सकता है और बेहतर अपनी इन क्लास के लिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना ज़रूर भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।